अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपने लेक्चर अटेंड करना है क्लास 10th का और आपका चैप्टर है 14 और इसमें से आपका टॉपिक आ रहा है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेसिकली यूनिवर्स के अंदर जो भी आप मटेरियल्स देखते हैं मोस्टली वो कंसिस्ट करते हैं एटम्स के ऊपर, ठीक है। अब एटम को आप देखते हैं तो एटम मोस्टली बन रहा होता है कि एक इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इसके राउंड अबाउट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए आप बताते हैं कि कोई भी मटेरियल वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है। आप जब कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर की मेन डेफिनेशन में आता है कि द मटेरियल विच अलो द चार्जेस टू पास, कि कोई भी ऐसा मटेरियल है जो चार्जेस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अलो करता है कि वो पास आउट हो जाएं किसी भी मटेरियल में से या मीडियम में से, ठीक है। अब वो सारे मटेरियल मतलब कि अगर आप मेटल की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो सारे के सारे मेटल्स हैं जो वो आयरन है या इसके अलावा बाकी भी ले लें आप मेटल्स, वो सारे के सारे कंडक्टर की एग्जांपल में आएंगे। अब जो मेटल्स हैं, मेटल को अगर आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल मेटल का कोई एक एटम है, एटम की आप एग्जांपल ले रहे हैं तो ये एटम उसका आ गया, उसके अंदर यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और बाहर यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जो आउटर मोस्ट शेल इसका आ रहा है या फिर इसका वैलेंस शेल जो आ रहा है, ठीक है। अब वैलेंस शेल के अंदर आप देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज आते हैं। तो अगर ये रिवॉल्व करते करते एक ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल के मतलब यहाँ से बाहर आ गया है तो इसने अपनी स्पेस यहाँ पर फ्री कर दी है, ठीक है। यहाँ पर वेकेंट प्लेस आ गई है, खाली प्लेस आ गई है। तो अब इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया, तो बाहर निकल के ये किसी भी रैंडम मोशन में मूव करेगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो रैंडम डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है तो ये तब फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जब ये यहाँ से बाहर आ गया है, इसने पीछे स्पेस को फ्री कर दिया है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की शेप में आ गया है, ठीक है। अब देखें कि ये जो बाकी हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ये है कि जो अपनी मतलब कि जो अपनी प्लेस को खाली करके बाहर आ जाता है और यहाँ पर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, तो ये आपका आता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस तो ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन है जो वो यहाँ पर अंदर इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन आप वो स्पेसिफिक टाइप लेंगे जो अपनी जगह को छोड़कर बाहर चला आता है और रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि जो कंडक्टर आते हैं, कंडक्टर में मोस्टली ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सारे के सारे मेटल्स आप ले रहे हैं, मेटल के सारे जो एटम हैं वो एटम ऐसे आएंगे कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के ईजीली बाहर जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट तो ये है कि आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो सारे मटीरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करवाते हैं या फिर चार्जेस को पास आउट करवाते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आप चार्जेस की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। और इसकी एग्जांपल में सारे के सारे मेटल्स आपके पास आ जाएंगे। अब जो मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइम आपके पास आती है इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर की डायरेक्शन कंडक्टर के अपोजिट है और ये है कि मटेरियल विच डोंट अलो द चार्जेस टू पास, ठीक है। अब अगर आप इंसुलेटर की एग्जांपल लेते हैं तो इंसुलेटर में ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये यहाँ से मूव नहीं करते, ठीक है। मतलब कि मूव करने का मतलब कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर नहीं आता, ये यहाँ पर रिवॉल्व कर सकता है लेकिन अपनी जगह को छोड़कर बाहर नहीं आता। तो जब ये अपनी जगह पर स्टैटिक चार्जेस पड़े हुए हैं, यहीं पर रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये अपनी प्लेस को यहाँ पर छोड़कर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो जब ये यहाँ पर कंडक्टेंस शो नहीं कर रहा तो मस्ट भी ये इंसुलेटर के टाइप में आता है। अब इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं प्लास्टिक को, वुड को, ग्लास, ETC, ठीक है। अब मेन जो इसका कंसेप्ट था वो यही है कि कोई भी एटम आप लेते हैं, एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन है जो वो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल आप कह सकते हैं, इसमें रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के बाहर आ सकता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल कर आएगा आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और कोई भी ऐसे मटीरियल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि जगह को छोड़ के बाहर चला आता है, तो ये कंडक्टर की एग्जाम्पल में आएगा। और अगर आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, मतलब कि ये यहाँ पर रिवॉल्व कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते, तो ये इंसुलेटर की टाइप में आएगा। नेक्स्ट आपको इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि कंडक्टर क्या क्या मटेरियल है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। तो कंडक्टर में सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे। अब जो मेटल हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर
करंट आते हैं, ठीक है। ये करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट करवाते हैं। और इसके अपोजिट में आपके पास आता है इंसुलेटर, तो ये चार्जेस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देता है, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि ये अलो नहीं करवाता उनके पैसेज को। तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, इट इज़।